मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी नवंबर के बच्चों के लिए खास करके आज भौतिकी अर्थात फिजिक्स के 1 और 2 अध्याय का इम्पोर्टेंट अर्थात VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब बोर्ड में 50% रहता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OMR शीट पर रंगा जाता है जिसे कंप्यूटर सही करता है। उसमें दयालु या अदयालु टीचर से कोई बहस नहीं है। ऐसा लिखने वाला जहां होता है वहां दयालु टीचर हैं तो गलत पर भी 1-8 नंबर दे दिया करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को कंप्यूटर सही करता है, इसलिए ठीक रहने पर नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चे, अभी प्रतियोगिता की दौर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कमांड होना आवश्यक है। इसलिए मैं आज से आपके लिए शुरू किया हूं प्रतिदिन मैथ साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, कभी साइंस का, कभी मैथ का, कभी साइंस में फिजिक्स का, तो कभी केमिस्ट्री का, कभी बायोलॉजी का, यानी प्रतिदिन अब एक CD आपको जो है हमेशा उपलब्ध होगा। आप नवंबर के बच्चों से आग्रह है कि प्रतिदिन CD देखें। प्रतिदिन अब आपको एक CD आपके लिए डाला जाएगा। तो देखें, आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, मूल राशि क्या है। प्रिय बच्चे, पहला क्वेश्चन है मूल राशि क्या है। तो मूल राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो मूल राशि हमारा लंबाई होता है, ये सही होगा। प्रिय बच्चे, कौन मूल राशि नहीं है, तो द्रव्यमान और समय और मात्रा 3 मूल राशि होते हैं, तो इसमें हमारा बल हो जाएगा। इस तरह से प्रिय बच्चे हमारा बल होगा। घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। तो घन 3 से होता है, ये वर्ग मीटर हो गया, घटाव का अर्थ होता है प्रति, इसलिए हमारा ये सही होगा। प्रिय बच्चे, SI में कितने आधारी मात्रक होते हैं। प्रिय बच्चे, ऑफलाइन 2 महीना जो चला था उसमें पढ़ाया भी गया था कि आधारी मात्रक हमारा 7 होता है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन C होगा। फर्मी इकाई क्या है। फर्मी इकाई लंबाई की मात्रक है कि मात्रा की है कि समय की है। तो फर्मी इकाई प्यारे बच्चे आपको जो है मालूम होना चाहिए कि मात्रा का है। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है। प्यारे बच्चे, 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 100 पिकोमीटर, 1/10 नैनोमीटर, दोनों या कोई नहीं। तो एंगस्ट्रम का मान पिको में अगर है तो 100 सही है, अगर जो है नैनोमीटर में है तो 1/10 सही है। इसलिए इसका आंसर हमारा दोनों हो सकता है, यानी पिकोमीटर भी सही है, नैनोमीटर भी सही है, इसलिए दोनों इसका होगा। ये नहीं चेकेंगे, B नहीं चेकेंगे, हम C चेकेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में रहता है, टेस्ट में रहेगा, वार्षिक परीक्षा में रहेगा। भारत वर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव करने वाली संस्था क्या है। प्रिय बच्चे, हर देश में हर विभाग के देख रेख करने वाली एक संस्था होती है। तो अपने देश में जो है मात्रा को यानी किलो बटखारा को, ये सबको देख रेख करने वाला कि किसका कम है किसका अधिक है, इसका देख रेख करने वाली संस्था हमारे देश में NPL है। कौन है, NPL है। फुट किस पद्धति का मात्रक है। तो प्यारे बच्चे, 3 आप पढ़े होंगे, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति, जो प्रथम अध्याय में है तीनों। तो हमारा इसमें जो है फुट F से होता है, इसलिए इसका आंसर हमारा फुट FPS वाला होगा, फुट पद्धति में। ज्योति तीव्रता किसका SI मात्रक है। तो प्यारे बच्चे, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक आपको याद होगा कि कैंडला होता है। कहीं भी पढ़े होंगे तो याद पढ़ना चाहिए कि कैंडला होता है। अब कैंडला को कौन चीज से सूचित करते हैं, तो CD से कैंडला, RA से रेडियन, SR से स्ट्रैनियम और A से एंगस्ट्रम। तो हमारा कैंडला होता है तो कैंडला CD है, इसलिए CD चेकेंगे। AMU बराबर क्या होता है। तो प्यारे बच्चे, हमारा AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 kg, इसलिए इसका मात्रक A होगा।
पार्सेक इकाई किसका है? पार्सेक एक मात्रक है जिससे मापा जाता है, निकाला जाता है। तो किसको? समय के वेग को, लंबाई को मात्रक। तो पार्सेक लंबाई का मात्रक होता है, इसलिए सी सही होगा। प्रकाश वर्ष प्यारे बच्चे दूरी का मात्रक होता है, इसलिए समय मात्रा दूरी में हम दूरी चेकेंगे। पृथ्वी की मात्रा क्या होती है? पृथ्वी की भी ओजन होता है जो हमारा 6 × 10⁻24 होता है। 10⁻20 नहीं होता, 4 वाला नहीं भी होगा, 4 × 10⁻24 नहीं होगा। जब एक ऑप्शन सही हमारा मिल गया तो आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमारा ये सही होगा। प्यारे बच्चे रेडियन इकाई क्या है? रेडियन से किसको मापा जाता है? समतल कोण को कि घन कोण को कि दोनों को? तो प्यारे बच्चे प्रथम अध्याय में ही आप पढ़े होंगे कि रेडियन इकाई समतल कोण को नापते हैं। प्यारे बच्चे आज मेरा 16वां क्वेश्चन है ओमेगा संकेत है। ओमेगा किसका संकेत है? कोणीय विस्थापन के कि कोणीय वेग के कि कोणीय त्वरण के कि रेखीय वेग? तो रेखीय वेग तो का तो होता ही नहीं है, कोणीय का होता है। तो कोणीय वेग का होता है, इसलिए बी सही होगा। ओडोमीटर किसको मापता है? तो ओडोमीटर जो है हमको दूरी को मापता है, इसलिए चाल नहीं होगा, दूरी है। बी ऑप्शन तो सही होगा, सी नहीं, समय नहीं होगा। अर्थात ओडोमीटर दूरी को मापता है जो विभिन्न प्रकार की गाड़ियों में लगी रहती है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रिय बच्चे आपको याद होगा कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर का होता है 2 बार, तो क्या? तो मीटर प्रति। तो मीटर प्रति 2 बार सेकेंड आना चाहिए। तो मीटर प्रति सेकेंड मतलब मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर नहीं होगा। विस्थापन और तय की गई दूरी समान होती है किसमें? सरल रेखीय में, वृत्तीय में, दोनों में। तो प्यारे बच्चे विस्थापन और तय की गई दूरी दोनों समान होता है सरल रेखीय गति में। कौन सदिश नहीं है? तो प्यारे बच्चे आप पढ़े होंगे दूसरा अध्याय में कि सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा और परिणाम हो, दोनों हो। जैसे मैंने कल 1 घंटा में 16 किलोमीटर दौड़ा, तो ये चाल हो जाएगा और दिश हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है कि मैंने तो कल दौड़ा था 16 किलोमीटर 1 घंटा में, लेकिन किस दिशा में दौड़ा था तो ये तो दिश होगा। और वही अगर कह दिया जाए कि मैंने कल 1 घंटा में 16 किलोमीटर पूरब की ओर दौड़ा, पश्चिम की ओर दौड़ा, तो दिशा लग जाएगा, तो वेग हो जाएगा। तो चाल अदिश होता है, वेग सदिश होता है। तो इसमें कौन सदिश नहीं है, मतलब अदिश चेकना है। तो अदिश हमारा जो है चाल है, विस्थापन, त्वरण, अनुभार सदिश हो जाता है। विस्थापन की दर को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? विस्थापन की दर को हम लोग जो है ना वेग कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ होती है। सरल रेखा, वक्र रेखा, वृत्तीय रेखा। तो हमारा जो है ना इसमें ऑप्शन होगा सरल रेखा। वृत्तीय गति में होती है दिशा निश्चित दोनों और शून्य। तो प्रिय बच्चे वृत्तीय गति में हमारा दिशा निश्चित होता है, तो बी सही होगा। एक समान वृत्तीय गति में होता है चाल और वेग दोनों अचर, चाल चर वेग अचर, चाल अचर वेग चर और दोनों चर। तो हमारा होता है चाल अचर वेग चर, तो तीसरा सी हो जाएगा। प्रिय बच्चे आज का लास्ट और जो है ऑब्जेक्टिव है आपका, वेग की दिशा बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चे वेग की दिशा बदलने की दर को हम जो है अधिकेंद्र या लव केंद्र या अभिलंब केंद्र कहते हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा। प्यारे बच्चे अभी आपको जो भी पढ़ाई हो रही है तो आपको मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में है। सरकार भरे बिना परीक्षा लिए हुए टीसी दे दे, पास करा दे, और पिछला परीक्षा के आधार पर, स्कूल के आधार पर कोई डिवीजन दे दे, लेकिन सर्टिफिकेट आपको मिलकर क्लास आगे तो हो जाती है। लेकिन अगर जानकारी नहीं होगा तो आप इंटर
भी अगर बिना परीक्षा के पास कर जाते हैं, मैट्रिक भी बिना परीक्षा के पास कर जाते हैं, तो डिग्री तो मिलेगी लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलेगा, आगे जाकर आप पास जो है ना कंपटीशन में नहीं कर सकते। इसलिए लॉकडाउन हो, पढ़ाई स्कूल में हो या नहीं हो, आप जहां भी हो प्यारे बच्चे, मेहनत इतना कीजिए कि आपको लगे कि हम प्रतिदिन क्लास करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि आपका जड़ मजबूत रहेगा। सरकार टीसी दे या न दे, आप जिस समय भी टीसी आपको मिलेगा उस समय आप कामयाब रहेंगे। प्यारे बच्चे, प्रतिदिन आपके लिए मैं लेकर उपस्थित रहूंगा। अगर आपको यह लाइक हो, अच्छा लगता हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यह चैनल आपको मिलता रहे और पूरा सीडी पढ़ कर इसको याद किया कीजिए। जय हिंद।